हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रदीप तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल विज्ञान तत्व। आज मैं आप लोगों को पार्शियल इक्वेशन या हिट एंड ट्रायल मेथड जो बैलेंसिंग इक्वेशन का है वो बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो चार मेथड होते हैं। एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक पार्शियल इक्वेशन मेथड होता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। तो इसमें से जो लास्ट वाले दो मेथड हैं वो दोनों के दोनों मेथड अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो मैं आपको रेडॉक्स के लिए बनाऊंगा। उसमें उन दोनों मेथड की स्टडी करेंगे। अभी ये बेसिक टेक्निक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ सिंपल मेथड की ही बात करेंगे। एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है और एक पार्शियल इक्वेशन मेथड होता है, पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो इन दोनों मेथड की मैं बात करूंगा। तो इन दोनों मेथड की बात, सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करते हैं और उससे भी पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे ये है आपके पास H2 + O2 गिव राइज टू H2O। तो ऐसी वैसे तो हम जनरली छोटा मोटा बैलेंसिंग कर ही लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको आगे दो लगा देते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी एटम के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसको सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे जो भी चीज़ आती है वही उसकी एक्चुअल क्वांटिटी होती है। तो हम यहीं से हिट एंड ट्रायल मेथड की शुरुआत होती है आपके, कि किसी भी हिट एंड ट्रायल मेथड में जितने भी आपके रिएक्टेंट होते हैं और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए आपको सामने वाले और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके निकालना होता है, लेकिन नीचे वाले को कभी भी चेंज नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे से पढ़ा हुआ है कि कोई भी कंपाउंड हो उसका जो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंसिंग करेंगे, सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। तो ये आपके पास एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, C2H6 + O2 गिव राइज टू CO2 + H2O। मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 कार्बन है तो हम यहाँ भी आगे 2 लगा देंगे, तो हमारे पास कार्बन बैलेंस हो गया। C2H6 + O2 गिव राइज टू 2CO2 + H2O। ये तो हो गया कार्बन बैलेंस। अच्छा, जो बैलेंस करना उसको छेड़ना नहीं होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड में ये है कि अब जैसे 2CO2 ये बैलेंस हो गया ना कार्बन, तो इसमें कार्बन को अपने छेड़ेंगे ही नहीं। अब तो कार्बन वाला ये वाली सीरीज पूरी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं अगले स्टेप में, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो C2H6 + O2 गिव राइज टू, अब ये तो हो गया 2CO2 प्लस हाइड्रोजन देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ 6 करने के लिए 3 लगा देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3H2O। ये बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करके देख लेते हैं। C2H6 तो सही है। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में क्या करेंगे, ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पर तो 2 ही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 तो ये रहे, 2 2 जा 4 और 3 ये रहे, यानी कि 7 ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाए? तो हमारे पास एक ही वैल्यू आती है, वो होती है 3.5 O2 गिव राइज टू 2CO2 + 3H2। अब देखो, आप सब लोगों को पता है डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी एटम है वो रिएक्ट किस पे करता है, वो कभी भी फ्रिक्शनल वैल्यू में नहीं करता है, वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कहता है। तो 3.5 को हम 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को, मतलब 3.5 को राउंड ऑफ करने के लिए, 3.5 को राउंड ऑफ करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ध्यान से देखने वाली बात है। तो ये हो जाएगा 2C2H6 + 3.5 2 जा 7 O2। लो, ये बैलेंस, अब ये ओरिजिनली बैलेंस होगी। ये रफ बैलेंसिंग है, इसे हम लोग रफ में करेंगे। अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसे रफली सॉल्व कर सकते हैं। 7 O2 गिव राइज टू 2 2 जा 4 4CO2 + 3 2 जा 6 H2O। ये आपकी ओरिजिनल बैलेंस इक्वेशन है। आप चेक कर सकते हैं कार्बन कितने हैं, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर भी कार्बन 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 जा 12, यहाँ पर भी कितने हैं, 6 2 जा 12। उसी तरह से ऑक्सीजन कितने हैं, 7 2 जा 14। इधर देखिए 8 तो ये रहे, 6 ये रहे, 8 और 6 14, यानी इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस है।
मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए बताया ताकि आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड समझ में आ सके, क्योंकि पार्शियल इक्वेशन मेथड में हमें जितनी बार भी अपनी इक्वेशन को तोड़नी है उतनी बार हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करना होगा। तो देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कॉपर के रिएक्शन वाला लें तो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल बनता है कॉपर प्लस क्या, ध्यान से देखिए, एक HNO3 ले लेते हैं, HNO3। ये आपको इक्वेशन गिवन होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन आपको गिवन होगी और वो आपको बोलेगा कि भाई इसको किसी एक स्पेशल मेथड देगा, उस मेथड से इसको बैलेंसिंग करना है। तो कॉपर प्लस, अच्छा एक और बात, वो वाला मेथड देगा जो उस पर सूट करता है। कई बार क्या होता है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग होते हैं, तो उसको इसमें नहीं देगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब गिव राइज टू आपके पास, जैसे मान लो कॉपर का सॉल्ट बन जाएगा Cu नाइट्रेट NO3 का ट्वाइस प्लस आपके पास इसके बाद आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, NO, एक ये चीज़ और बन जाएगी और साथ में बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, पानी। वो कह देगा कि इसको बैलेंस करके दिखाओ। इसको वैसे तो पार्शियल इक्वेशन बोलेगा, तो पार्शियल इक्वेशन में बड़ी पॉपुलर इक्वेशन बनती है, तो ये ज़्यादातर पार्शियल इक्वेशन मेथड से यही देते हैं बैलेंस करने के लिए। तो हम बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास रिएक्टेंट होंगे उसका एक रिएक्टेंट उठाएंगे, क्योंकि कॉपर तो सिंगल ही है, इसको उठा के आप कितने में तोड़ोगे। तो हमेशा वो वाला कंपाउंड आप लेंगे, वो वाला रिएक्टेंट लेंगे जो रिएक्टेंट टूट सके। तो अब जैसे हमने HNO3 ले लिया, तो HNO3, इस HNO3 को ब्रेक करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे तो इनमें से कोई एक प्रोडक्ट बन जाए। तो H और O की वजह से पानी बन जाता है, फिर NO भी बन जाएगा, टुकड़ा तोड़ दिया ना हमने, NO बन गया। लेकिन हमने देखा कि ये सब तो बन गया, ऑक्सीजन तो दो ही है, एक ऑक्सीजन और बच गया, तो हमारे पास एक नेसेंट ऑक्सीजन बच गया। यही बाद में रिएक्ट करेगा, मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन है। आपको पता है ये पूरी इक्वेशन में नेसेंट कुछ रहता नहीं है। अगर कभी भी कोई नेसेंट हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो भी हो, जैसे यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन रह गया, तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा आगे फ्यूचर। तो दूसरा क्या बनता है कि दूसरा जो बनता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन इस कॉपर से रिएक्शन कर लेगा और आपके पास बन जाएगा कॉपर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड। अब आप सबको पता है जब कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, HNO3 की किसी अनदर मॉलिक्यूल से अपने रिएक्शन करेगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस HNO3 गिव राइज टू, क्या बनेगा आपको देखिए, सॉल्ट। एक तो सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट ऊपर बना हुआ वही वाला सॉल्ट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस पानी बनता है, बिल्कुल सही है, H2 पानी बन जाता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब आपको ज़रूरत पड़ती है हिट एंड ट्रायल मेथड की, जो कि बहुत ज़रूरी है। हिट एंड ट्रायल के बिना ये तीनों इक्वेशंस बैलेंस नहीं हो पाएंगे। पहले इन छोटे छोटे टुकड़ों को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। पार्शियल इक्वेशन मेथड यही है, इसलिए मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था कि हिट एंड ट्रायल मेथड छोटी इक्वेशंस पे लागू होता है, इसलिए हमने इसको छोटी इक्वेशंस में तोड़ दिया है। अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, लेकिन 2 लगाते ही नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ नाइट्रोजन के लिए भी हम 2 लगा देते हैं। तो ये भी बैलेंस, बट ऑक्सीजन में गड़बड़ है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 में से 1 तो ये रही, 2 ये रही, 3 तो ये रही, 3 और चाहिए। तो इसका मतलब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये 3 बना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जब नेसेंट ऑक्सीजन 3 बनाती है, पूरी नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो रही है ना, तो इसका मतलब ये भी 3 नेसेंट ऑक्सीजन है। अगर ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन है और अब हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन तो 3 है, इसका मतलब यहाँ 3 लगेगा, बट इसकी वजह से कॉपर भी 3 हो गया, तो ये कॉपर भी 3 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये चीज़ हो गई। अब एक बात ध्यान से देखना, इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद देखेंगे कि कौन सी, कॉपर ऑक्साइड 3 है तो बाद में 3 कर देंगे, लेकिन पहले इसको बैलेंस तो कर लें। कॉपर 1 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ नाइट्रेट 2 है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे 2 कर देंगे। ऐसा करते ही H2O, यानी ये भी बैलेंस हो गया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, बट हमारे पास कॉपर ऑक्साइड 3 है, तो फिर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो जब पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आपके पास 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 1 जा 3।
अब ये आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई है। अब देखिए हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो कॉमन चीज़ें हैं वो कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। हम सब लोग जानते हैं भाई यहाँ और यहाँ जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो कैंसिल आउट ही होंगी। तो आप देखते हैं कैंसिल आउट करके कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। एक तो आपके पास ये जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है ये कैंसिल आउट हो रहा है, इधर से भी ये नेसेंट ऑक्सीजन 3 कैंसिल आउट हो रहा है। लेफ्ट वाली चीज़ को राइट वाली से कैंसिल करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर, हाँ ये देखिए ये एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है हमें, ये कॉपर ऑक्साइड भी यहाँ से कैंसिल और ये वाला कॉपर ऑक्साइड भी कैंसिल। बस अब क्या करना है, और मेरे ख्याल से तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब उसके बाद आपको इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देना है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी इसको मत जोड़ना, ये तो आपको गिवन होगी, इसी के तो हमने टुकड़े किए हैं, इसीलिए आपको ये तीनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो जब हम आप इसको ऐड करेंगे तो 2HNO3 3 कॉपर, तो पहले ये मेटल लिख देते हैं 3 कॉपर Cu प्लस, आप देखिए Cu 3 है और उसके बाद कितना है, यहाँ से देखने वाली बात है 2HNO3 है और ये 6HNO3 है। 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो ये हो जाएगा 8HNO3। अब उसके बाद और तो कुछ बचा नहीं है, ये भी कट गया था, ये भी कट गया था, बस ये बचे हैं और इन दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया। बचा अब क्या, कुछ नहीं। फिर उसके बाद गिव राइज टू, इधर चलते हैं। अब एक छोटी सी हमने रूल्स बनाए हुए हैं कि पहले हम सॉल्ट लिखते हैं और लास्ट में वाटर लिखते हैं। तो सॉल्ट हमारे पास यही है, तो अब ये इकलौता सॉल्ट है, तो अब ये लिख देते हैं 3CuNO3 का ट्वाइस प्लस लास्ट में हमें वाटर लिखना है, तो उससे पहले हमें और भी कुछ है, ये रहा 2NO, इसको भी लिख देते हैं 2NO। और उसके बाद में अब आपके पास पानी बच गया, देख लीजिए, एक पानी ये रहा 1 वाटर और 3 पानी ये रहे, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा 4H2O। अब आप चाहो तो इस बैलेंस इक्वेशन को मिला सकते हैं, बिल्कुल इक्वेशन 100% बैलेंस है। कॉपर कितने हैं 3, यहाँ पर भी कॉपर 3 है, ठीक है। नाइट्रेट्स कितने हैं आप देख लीजिए, नाइट्रेट्स कितने हैं, ध्यान से देखने वाली बात है, 8। मैं सीधे बताता हूँ, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन कैलकुलेट करके देखिए, 4 2 जा 8 है। अब उसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 8 है। 8 नाइट्रोजन में से आपके पास 3 2 जा 6 नाइट्रोजन तो ये रहे और 2N यानी कि 2 नाइट्रोजन ये रहे, तो 6 और 2 कितने 8 नाइट्रोजन हो गए। अब लास्ट में क्या हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन रह गया। तो ऑक्सीजन कितना है 8 3 जा 24। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या 24 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 3 2 जा 6, ये अपने पास 3 2 जा 6 ये हो गया, 6 3 जा 18 तो यहाँ हो गया, 18 और 2 कितने हो गए 20 और ये 4 कितने हो गए 24। यानी अपनी इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस है। इतनी सी बात थी अपनी। तो ये छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में चाहें तो छोटा मोटा कमेंट भी दे सकते हैं, जो मुझे थोड़ा और मोटिवेट करेगा। मैं इसी तरह आपको वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ दोबारा से कह रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, हमारे लाइक्स बहुत कम है, और आप लोग शेयर करेंगे तो आगे भी बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।